नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज एक रिलायंस रिटेल के बारे में न्यूज आई है कि रिलायंस रिटेल ने एक्वायर किया है वेटालिक हेल्थ को। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये जो न्यूज आई है रिलायंस रिटेल के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज आप लोगों ने देखा होगा कि फ्यूचर रिटेल का जो आज शेयर प्राइस है वो भी थोड़ा बढ़ा है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आज अचानक से उसमें 15% और 20% की बढ़ोतरी क्यों होगी, क्या न्यूज़ है। मगर उसमें फ्यूचर रिटेल में ऐसा कोई खास न्यूज़ तो आज मुझे मिला नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि रिलायंस की और जो फ्यूचर रिटेल की जो डील है और रिलायंस ने जो अभी एक्वायर किया है वेटालिक हेल्थ को, तो शायद इसका ही उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है। अदरवाइज ऐसा कोई पॉजिटिव अभी तक मुझे मिला नहीं है न्यूज़ फ्यूचर रिटेल के बारे में जिसके कारण इतना जंप हो गया। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बात करें वेटालिक हेल्थ के बारे में कि केवल वेटालिक हेल्थ को ही नहीं, वेटालिक हेल्थ के जो सब्सिडरीज हैं, वेटालिक हेल्थ के जो सब्सिडरीज हैं उनको भी रिलायंस ने एक्वायर किया है। तो इससे पहले हम बात करें रिलायंस रिटेल के बारे में कि RRVL है क्या, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड है क्या। तो दोस्तों, ये रिलायंस रिटेल जो है वो रिलायंस का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है, रिलायंस ग्रुप की ही कंपनी है। और अगर आप इनका ब्रांड देखेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है रिलायंस रिटेल ऑपरेट्स चेन ऑफ कन्वीनियंस स्टोर्स, सुपरमार्केट्स, होलसेल, कैश एंड कैरी एंड स्पेशलिटी स्टोर्स प्रोवाइडिंग चॉइस, कन्वीनियंस एंड सुपर वैल्यू। तो इसके अंदर जो है ये रिलायंस फ्रेश भी आता है, इसके अंदर रिलायंस स्मार्ट भी आता है, जियो मार्ट भी आता है, रिलायंस मार्केट भी आता है, रिलायंस डिजिटल भी है, रिलायंस मॉल भी है, ट्रेंड्स एंड फुटवियर भी है। यानी सारे जो है फैशन वगैरह सब है। रिलायंस ट्रेंड्स भी है, आप देखिए जियो का स्टोर भी है, रिलायंस ज्वेल्स है, एजियो है, इसके पार्टनर ब्रांड्स भी हैं। तो कहने का मतलब है कि रिलायंस रिटेल जो है वो बहुत तेजी से जो है वो अब कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है। और जैसा आपको पता है कि मुकेश अंबानी साहब जो है वो अब पेट्रोकेमिकल से धीरे धीरे वो पेट्रोकेमिकल को भी वो ग्रीन एनर्जी की, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ले जा रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि मैं केजी बेसिन और D6 का प्रोडक्शन भी जल्दी स्टार्ट करूंगा। तो और दूसरा रिलायंस का जो एक्सपेंशन हो रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि रिलायंस का जैसे अभी फ्यूचर रिटेल से भी जो डील की बात हो रही है, या अभी इन्होंने जो है जो इससे नेटमेट से भी इन्होंने बात किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये अपने रिटेल सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज भी आई थी जो आप लोगों ने देखा हो, सुना होगा, 1 महीना पहले ही न्यूज आई थी। वो न्यूज ये थी कि आप ये देखिए इकोनॉमिक टाइम्स में ये न्यूज आई थी 28 जुलाई को, यानी आप समझिए कि लगभग 1 महीना पहले, कि इन्होंने जो है वो एक और कंपनी में जो है स्टेक लिया है। वो कंपनी का नाम है जिवामे। तो जिवामे है क्या, जिवामे आप ये जानिए कि जैसे आप जॉकी इंडिया जानते हैं, ये लगभग ये समझिए कि आप जॉकी इंडिया से इसके जो प्रोडक्ट रेंज है वो ज़्यादा है। और कॉम्पिटिटर में बोल नहीं सकता क्योंकि ये स्टोर जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है तो जॉकी इंडिया का भी एक्सपेंशन उतनी तेज़ी से नहीं हुआ है। और ये जिवामे भी एक बहुत बड़ा अपने आप में ब्रांड है, ये आप देखिए। और ये अपना स्टोर जो है वो 35 से 60 जो है स्टोर करने जा रही है फाइनेंशियल ईयर 2020 तक। और इनका जो इन्होंने रेवेन्यू जो पोस्ट किया था फाइनेंशियल ईयर 2019 में, 2019 का था इनका 140 करोड़, और जो कि अभी ये 250 करोड़ का इस फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस करने की सोच रहे हैं। और कंपनी के 30 से ज़्यादा रिटेल स्टोर्स भी हैं और इनका 800 से ज़्यादा पार्टनर स्टोर्स हैं इनके। तो ये जिवामे की बात कर रहा हूँ। और जिवामे की अगर हम इसकी बात करें कि इन्होंने जो रिलायंस ने क्या खरीदा था, तो रोनी स्क्रूवाला का जो स्टेक थे जिवामे में, ये इन्होंने खरीद लिया था। ये देखिए न्यूज़ जो है बिजनेस टुडे का ही न्यूज़ है कि रिलायंस ब्रांड्स बाइज आउट रोनी स्क्रूवाला स्टेक इन जिवामे। तो ये जिवामे का जो इन्होंने लिया था, ये जिवामे का आप देख रहे हैं, जिवामे के तो वैसे काफ़ी प्रोडक्ट हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज इज ए सब्सिडरी रिलायंस ब्रांड्स हैज रिपोर्टेडली बाउट ऑन द स्टेक ऑफ रोनी स्क्रूवाला ओन्ड यूनिलेजर वेंचर्स इन जिवामे। According to Screwvala, his company has sold its entire 15% stake in Zivame to Reliance Brands। यानी इनको इन्होंने 50% स्टेक जो है अपना पूरा का पूरा मतलब सेल कर दिया और वो बाहर आ गए। तो ये जो है जिवामे, और अगर आपको पता देखना है कि जिवामे करती क्या है, तो ये देखिए ये जो है जिवामे का साइड है। खासकर ये जैसे ये जो पेज इंडस्ट्रीज है वो जैसे बनाती है अंडरगारमेंट्स वगैरह बनाती है।
उसी तरीके से ये जो है ये फीमेल के लिए ये इसको बोल सकते हैं लॉन्ड्री प्रोडक्ट्स बनाती है। और अगर आप देखेंगे तो जिवामे अपने आप में भी बहुत बड़ा जो है वो ब्रांड है, और इसके ऑनलाइन स्टोर्स हैं, और ऑनलाइन स्टोर से इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो मतलब सेल होता है। ये देखिए ये सारे आप देख सकते हैं कि जिवामे जो है वो कितना बड़ा ब्रांड है। आप ये देख सकते हैं, ये अपने आप में मतलब आप ये जान जाइए कि रिलायंस रिटेल जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रही है, ये आने वाले समय में पेज इंडस्ट्री वगैरह तो इसके जो सब्सिडरीज होगी उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा होगा। ये आप देख रहे हैं, ये आप देखते जाइए, ये बहुत बड़ा ब्रांड को इसने एक्वायर किया था। तो मैं इसके ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी 1 महीना पहले न्यूज़ आई थी, ये न्यूज़ पुरानी हो गई है। और यही नहीं, जिवामे इतना बड़ा ब्रांड है कि आप ये देखिए, ये अमेजोन की साइट आप देख रहे हैं, अमेजोन पे भी जिवामे के सारे प्रोडक्ट सेल्स होते हैं, ये देखिए। तो इसने बहुत बड़े जो है सो ब्रांड में अपना स्टेक लिया है रिलायंस इंडस्ट्री में। तो आज हम बात कर रहे हैं कि इसने जो वेटालिक हेल्थ में लिया है, जो लेटेस्ट जो इसका डेवलपमेंट है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो रिलायंस रिटेल ने इसके अंदर लिया और उसकी सब्सिडरीज का जो है वो पूरा का पूरा स्टेक ले लिया है। तो यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड सब्सिडरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड हैज एक्वायर्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ वेटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज फॉर अ कैश कंसिडरेशन ऑफ ₹620 करोड़, यानी 620 करोड़ में इसने ले लिया है। उसके बाद कहा जा रहा है द सेड इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट 60% होल्डिंग इन द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ वेटालिक एंड डायरेक्ट 100% इक्विटी ओनरशिप ऑफ द सब्सिडरीज, यानी सब्सिडरीज का जो ओनरशिप है ये इनको 100% का मिल गया। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं ट्रेसरा हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और नेटमेट्स मार्केट प्लेस लिमिटेड। नेटमेट्स के बारे में आपको पता होगा, नेटमेट्स जो है वो फार्मास्यूटिकल्स जो है वो बेचती है, सेल करती है, और ऑनलाइन में बहुत बड़ा इसका जो है वो होल्डिंग है। तो ये नेटमेट्स को भी इसने कर दिया एंड डाटा फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, तो इसमें भी जो है वो रिलायंस को होल्डिंग जो है सो मिल गया है। तो आप इसकी बात कर रहे हैं। उसका रिलायंस रिटेल की मैंने बात की। ये देखिए दूसरा जो है न्यूज है, ये आया एनडीटीवी में, आप देख सकते हैं एनडीटीवी में भी लिखा हुआ है कि रिलायंस बाइज मेजोरिटी स्टेक इन ऑनलाइन फार्मेसी नेटमेट्स $83 मिलियन का। और आप ये देख रहे हैं, ये आज का न्यूज है, एकदम लेटेस्ट न्यूज है। इसी कारण आज आपको फ्यूचर रिटेल में जो है वो थोड़ी सी बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली। यहाँ भी लिखा हुआ है वही चीज, ये इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट 60% होल्डिंग वेटालिक प्राइवेट लिमिटेड में, 100% डायरेक्ट ओनरशिप सब्सिडरीज में, ये लिखा हुआ है। उसके बाद फिर आप ये देखिए, एक ये न्यूज आया है आपका इंडिया टुडे का, ये न्यूज है मेजोरिटी स्टेक इन कितना 620 करोड़ में कंपनी ने जो लिया है, ये भी आप देख रहे हैं। उसके बाद इसमें अगर हम ये बात करें, आप ये देखिए यहाँ पे एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, इनका जो ये इन्होंने लिखा हुआ है कि इनका जो एक्सपेंशन है वो 35 से 60 तक, और ये देखिए फिनेंशियल ईयर में 19 में 140 करोड़ तक का इनका था, जो कि अब बढ़ा करके 250 करोड़ तक का कि ये करने जा रहे हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये सारी न्यूज है आज रिलायंस के बारे में, जो कि अच्छी न्यूज है, और इसके कारण जो है रिलायंस का जो शेयर है वो काफी ऊपर गया है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर। और आपको पता है कि जब रिलायंस इतनी तेजी से रिटेल में जा रही है तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को भी काफी धक्का लग रहा होगा, क्योंकि रिलायंस जो है केवल इंडिया में नहीं, ये अब बाहर में भी धूम मचाएगी। ये ग्लोबल जो है सो कंपनी होने जा रही है अब रिटेल के मामले में भी। तो ऑब्वियस है कि अमेजॉन के चेहरे पे मतलब तो शिकन तो जरूर होगा, और यही कारण है कि अभी जो फ्यूचर रिटेल का जो डील हो रहा है वो अमेजॉन जो है उसमें हर्डल बन रहा है। वो नहीं चाहता कि किसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री के पास चला जाए फ्यूचर रिटेल, क्योंकि उसने भी अपनी जो है वो आंखें गड़ाई हुई है उसके ऊपर, फ्यूचर रिटेल के ऊपर, फ्यूचर ग्रुप के ऊपर। और तो आने वाले समय में जिस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो रिलायंस रिटेल के सेक्टर में आगे बढ़ रही है, अपना एक्सपेंशन कर रही है, और हर दिन हम सुनते हैं किसी न किसी कंपनी को एक्वायर कर रही है, चाहे वो फ्यूचर रिटेल हो, चाहे वो आलोक इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो आपका ये अभी आपको जिवामे की मैंने बात करी, या फिर आप ये देखिए जो नेटमेट्स वगैरह को खरीदा, फार्मास्यूटिकल्स में आ रही है, टॉयज की भी कंपनी ले रही है, आप जो टेक्सटाइल्स की भी कंपनी ले रही है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो आने वाले समय में इसके शेयर का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि कंपनी चारों तरफ से ग्रो कर रही है। तो टेलीकॉम सेक्टर में जो जियो में तो इसका ग्रोथ बहुत अच्छा चल ही रहा है। जो जियो बीपी इसने जो ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ जो इसने जियो बीपी जो स्टोर निकाला था, तो वो भी अभी 1400 स्टोर हैं, और वो 5500 के आसपास वो स्टोर करने जा रही है। तो कहने का मतलब है कि ये जो है
टेलीकॉम में भी बहुत तेजी से पैर पसार रही है और रिटेल में भी बहुत तेजी से पैर पसार रही है। तो आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्री का जो शेयर है, इसका वैल्यूएशन बहुत अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि 1 साल के अंदर ये हमें 3000 के लेवल पे देखने को मिले। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।